आप सभी भाई बहनों को सिस्टर रीना की तरफ से एक बार फिर से जय मसीह की। मेरे प्रिय, एक बार फिर से हम सिस्टर के घर में प्रभु ने हमें आने का अवसर प्रदान किया। तो इनके घर में हम लोगों को प्रभु ने भेजा, तो आज मेरे मन में प्रभु ने डाला कि मैं आप लोगों के बीच में कुछ वचनों को शेयर करूं। तो आइए हमारे साथ परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे। इम्रिया नबी की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और 1 पद में हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है इम्रिया के पास जब पहुंचा और यह पहुंचा कि उठ और तू इसी टाइम कुम्हार के घर में जा, मैं तुझको वहां पर कुछ वचन सिखाऊंगा, सुनाऊंगा। मेरे प्रियो, इम्रिया जो था वो परमेश्वर उसको कुछ सिखाना चाहता था, कुछ बातों को बताना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना चाहता था और परमेश्वर उसे दृष्टांतों के द्वारा में सामने आमने नहीं बात कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा तू जा और वहाँ जाएगा तो मैं तुझे वचनों के द्वारा कुछ शिक्षा, कुछ ज्ञान, कुछ बुद्धि की बातें बताऊंगा। और उसे जाने के लिए परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिली। आगे देखेंगे। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन में क्या देखते हैं कि जब कुम्हार के घर में इम्रिया नबी पहुंचा, परमेश्वर का दास पहुंचा और उसने क्या देखा कि वो कुम्हार जो है कुछ बर्तनों को बना रहा था और बर्तन बनाते समय जब कुछ बर्तन बिगड़ गए और बिगड़ गए तो उसने क्या देखा, तो मिट्टी का बर्तन जब बिगड़ गया उस मिट्टी को लेकर के उस कुम्हार ने फिर दूसरा बर्तन बनाया और उस मिट्टी को बेकार होने नहीं दिया, उससे रद्दी होने नहीं दिया, बल्कि उस मिट्टी को दोबारा दूसरे स्वरूप में उसको रच दिया। आगे देखेंगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा, मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी तरीके से परमेश्वर ने इम्रिया देख रहा था उस समय कुम्हार के घर में जा करके कि कुम्हार कुछ मिट्टी के बर्तन बना रहा है और अचानक मिट्टी का बर्तन बिगड़ गया। तो कुम्हार ने उस मिट्टी को दोबारा से चाक पर चढ़ाकर फिर दोबारा से उसको एक नए स्वरूप में, एक नए रूप में उसको रचा और बर्तन का स्वरूप दिया। तो कुम्हार को परमेश्वर बता रहा था कि जैसे इस कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन को बनाया और कुछ बर्तन जो बिगड़ गए तो उसने क्या किया, उस मिट्टी को रद्दी समझकर फेंका नहीं, बल्कि उसे दूसरे स्वरूप में रच दिया, उसको बनाया। तो क्या मैं, हे इस्राएल के घराने, क्या तुम सबके साथ ऐसा नहीं कर सकता? तो मेरे प्रियो, इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि जो परमेश्वर है वो हमारा कुम्हार है, वो हमारा रचने वाला, वो हमारा बनाने वाला है। और वो हमारा कुम्हार जो हमारा पिता है वो हमें माँ के गर्भ में, बाइबल बताता है उत्पत्ति 1 अध्याय में और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, सृष्टि पहले बनाई, सब कुछ रचा तो शब्दों से बनाया। जब 1 अध्याय के अंदर हम सारी बातों को देखते हैं तो परमेश्वर ने सब चीज़ों को अपने शब्दों से बनाया। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो शब्दों से नहीं बनाया। मनुष्य को जब बनाया तो उसने मिट्टी ली और उसको अपने हाथों से अपने स्वरूप में आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, आदमी को बनाया। तो हमारे प्रियो, जो कुम्हार पहला है जिसके अंदर कुम्हार की मिट्टी के रचने की कला, वो हमारा परमेश्वर है, जिसने पहला मनुष्य आदम को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन सा वो जीवन का प्राणी बन गया, जीवित प्राणी बन गया। अर्थात पहला कुम्हार हमारा परमेश्वर है और परमेश्वर ने जो अपने स्वरूप में रचा और बनाया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो मनुष्य का रूप दिया, अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, लेकिन मनुष्य आकर के बिगड़ गया, उसका चाल चलन बिगड़ गया, उसका स्वभाव बिगड़ गया। आज मनुष्य गलत कामों में, रंगरलियों में, व्यभिचार में, लड़ाई झगड़ों में, चोरी हत्या में, गुनाह पाप में और वो बिगड़ गया है। तो परमेश्वर कहता है, क्या मैं इन्हें सुधार नहीं सकता? क्या मैं इन्हें फिर से बना नहीं सकता? क्या मुझको इतना अधिकार नहीं है
मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी बिगड़े हुए लोगों को बनाने के लिए चाहता है। वो बिगड़े हुए लोगों को बनाना चाहता है। वो जो भटक गए हैं उन्हें प्रभु जी फिर से सुधारना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज सिस्टर से हम थोड़ी सी दो बात करेंगे और आप लोगों के बीच में हम इस बात को बताना चाहते हैं कि सिस्टर ये बर्तन बना रही है, हमारे सामने है। इन्होंने भी बर्तन बनाया, कुछ बर्तन बिगड़ गए, तो हम इनसे पूछेंगे कि आखिर जब उन्होंने बर्तन बनाया तो उस मिट्टी का उन्होंने क्या किया। उस मिट्टी को जो अभी बर्तन बना रही थी खराब हो गया, क्या उसको फेंक देंगी? सिस्टर आप थोड़ा सा हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा लोगों को बताइए कि जब आप ये मिट्टी का बर्तन बनाती हैं और बिगड़ जाता है तो क्या आप इस मिट्टी के बर्तन जो बिगड़ने के कारण से फेंक देती हैं या रद्दी बना देती हैं? नहीं, उसे फिर हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है जब सूखा रहेगा तो नहीं बना पाएंगे, और जब गीला रहेगा तो इस मिट्टी को हम फिर से दोबारा बनाएंगे। मैं तो मेरी प्रियो सिस्टर बता रही है कि जब ये मिट्टी जब तक गीली रहेगी और मुलायम रहेगी और जब तक अच्छी रहेगी तब तक मैं इसको जैसा चाहूँ ऐसा बना सकती हूँ। अगर ये मिट्टी जब सूख जाएगी या पक जाएगी इसके बाद मैं इसको किसी रूप में नहीं बना सकती। अर्थात मेरे प्रियो, जब तक समय है तब तक आप बदल सकते हो, सुधर सकते हो, जब आपके जीवन में प्रभु काम करना चाहता है। तो मेरे प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर के वचनों से देखते हैं और यहाँ पर सचमुच सिस्टर ने भी बताया आप लोगों को कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है कि हम लोगों को प्रभु ने, हम लोग बिगड़ गए थे और प्रभु ने हम लोगों को फिर से अच्छा बना दिया। तो मेरे प्रियो, अगर आपकी ज़िंदगियों में भी आज तक अभी कोई बदलाहट नहीं हुई है, आपकी ज़िंदगी खराब है, आज बहुत सारे भाई बहन नशे के शिकार हो गए हैं। बाइबल कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। और बाइबल कहता है, बर्तन को तो लोग ऊपर ऊपर से बहुत मांजते लेकिन अंदर से नहीं मांजते, उसमें अंदर काई लगी रहती है। मेरे प्रियो, कहने का मतलब क्या है? अगर हम मिट्टी के बर्तन हैं तो पहले अपने आप को साफ करें और सही करें, सही स्वरूप में रखें। बर्तन जब तक मिट्टी कच्ची है उसको जो चाहे बना सकते हो। आज बहुत सारे बच्चों को उनकी माताएं जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो कहते कोई नहीं, अभी तो बच्चे हैं, जाने तो बड़े हो जाएंगे तब सिखाया जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, मैं उन माताओं के लिए कहती हूँ जो माताएं अपने बच्चों को जन्म तो देना जानती हैं लेकिन उनकी परवरिश करना उन्हें सिखाएं, क्योंकि जब तक उनका बच्चा अभी नरम है, वो मिट्टी है, वो आपके हाथों में है, उसे आप जो बनाओगे वो बनेगा। आप उसे मास्टर बनाओ, टीचर बनाओ, चाहे चोर बनाओ, चाहे डाकू बनाओ, वो आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि आप उनकी कुम्हार है। मेरे प्रियो, अपने बच्चों को सही ज्ञान दो। अगर वो बच्चा जवान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर उसको आप कहो कि मैं उसको कोई शिक्षा दे दूं, वो कभी सीखेगा नहीं, वो बच्चा टूट जाएगा, बिखर जाएगा और वो आगे बन नहीं पाएगा। अपने आप को बनाए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा कुम्हार है, बिगड़े हुए लोगों को बनाना चाहता है। तो हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम वचनों में से थोड़ा आगे देखते हैं। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बाइबल कहता है परमेश्वर यहोवा ने इम्रिया से बातचीत किया, कुम्हार के घर में भेजा और उसने देखा कि कुम्हार कुछ बर्तन बना रहा, बिगड़ गया, उसने दोबारा उसे नए स्वरूप में बनाया। तो परमेश्वर ने कहा कि जैसे कुम्हार ने किया, बर्तन बिगड़ गया, उसे बना दिया, तो देख जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, हे इस्राएल के घराने, तू भी मेरे हाथ में, तुम भी मेरे हाथ में हो। तो जब कुम्हार के हाथ में मिट्टी है तो कुम्हार बिगड़े हुए बर्तन को बना सकता है। तो क्या हे इस्राएल के घराने, जो तुझे मैं अपने हाथों में लिए रहता हूँ, क्या मैं तुझे नहीं बना सकता? मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमारे बिगड़े हुए जीवन को, बिगड़े हुए पात्र को, बिगड़े हुए बर्तन को फिर से बनाना चाहता है। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु अब मैं मिट्टी हूँ, तू कुम्हार है, मुझको उठा, मुझको बना और मुझे एक नया स्वरूप दे। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा, मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते, शुक्र तारीफ करते मेरे पिता। तू कुम्हार है प्रभु, हम मिट्टी है मेरे पिता, हमको उठा, हमको बना प्रभु जी, अपनी मर्जी से हम चलते रहे पिता, तुझको कभी अपना नहीं कहा प्रभु। प्रभु मैं मिट्टी, तू कुम्हार है मेरे पिता। आज से मेरा पिता उठना, बैठना, चलना आपके जीवन आपके हाथों में सौंप देती मेरे पिता। प्रभु तू अपनी अगुवाई द्वारा चला मेरे पिता, जैसा आप चाहते हो हमको वैसा बनाओ मेरे पिता, रचो मेरे पिता। इस मिट्टी के पात्र को बनाइए मेरे पिता और इस मिट्टी के बर्तन में अपने रूह के खजानों से भर दो मेरे पिता, ताकि हमारे जीवन से आपको महिमा मिले पिता। प्रभु आपका धन्यवाद करके प्रार्थना को सुन लिया, प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आप सभी को जय मसीह।